गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। और हार्ट अटैक के बारे में हम बहुत बात पहले भी कर चुके हैं। और चेस्ट पेन का, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सडन हार्ट अटैक की न्यूज़ आती हैं। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ 3 टेस्ट जो अर्जेंसी में होने बहुत ज़रूरी हैं अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होती है। तो वो 3 टेस्ट, सिर्फ चेस्ट पेन होती है उसको इग्नोर नहीं करना। चेस्ट पेन जैसे फीचर्स के बारे में भी एक बार बात करी जा चुकी है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक आने से पहले के भी होते हैं, या जिसको हम एटिपिकल चेस्ट पेन के फीचर्स भी कहते हैं। तो वो उसके बारे में मैं एक बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो एटिपिकल चेस्ट पेन के होते हैं, जो हम एसिडिटी समझ के या कुछ और चीज़ें समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एक हमारा प्री हार्ट अटैक या जिसको हम कहते हैं एंजाइना का फीचर होता है, जो एक एटिपिकल फीचर्स होते हैं। जैसे अगर किसी को एसिडिटी जैसा लग रहा हो, वॉमिटिंग जैसा लगता हो, आप उसे एसिडिटी समझते रह गए और वो आपकी चेस्ट पेन रही। या किसी स्पेशली कोई फीमेल पेशेंट है और फीमेल पेशेंट को अगर कुछ सर्वाइकल जैसी दिक्कत अचानक से लगने लगी कि वो उसे सर्वाइकल मान रही है और दर्द मान रही है, लेकिन वो हो सकता है कि वो एटिपिकल चेस्ट पेन का और हार्ट अटैक आने वाले से पहले का कोई फीचर हो। और स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट, बीपी हाई के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, या किसी की अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, किसी की फैमिली में यंग हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, या किसी की जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो इन सब लोगों में एटिपिकल चेस्ट पेन के फीचर्स बहुत होते हैं। और एटिपिकल चेस्ट पेन के फीचर जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही हैं कि एसिडिटी जैसा हो सकता है वो सर्वाइकल जैसी हो सकता है चलते हुए पेशेंट को एकदम से बेचैनी लगने लगे, वो रेस्टलेस होने लगे, और जैसे ही पेशेंट बैठे उसको रिलीफ लगने लगे, तो वो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्ट की पेन हो सकती है। तो ऐसे ही कई बार बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे पेशेंट को, जो ऐसी वीकनेस उसे कभी ना लग रही हो, तो एक्सट्रीम वीकनेस, रेस्टलेसनेस, ये सब फीचर एटिपिकल फीचर होते हैं जो हार्ट की पेन हो सकती है, जो हार्ट अटैक से पहले के फीचर हो सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि जो 3 टेस्ट इमरजेंसी में बहुत ही ज़रूरी हैं। ईसीजी हम सब लोग जानते हैं, पहला टेस्ट ईसीजी होता है, लेकिन ये मान लो कि ईसीजी लगभग आधे पेशेंट्स में नॉर्मल भी रहता है और कई बार वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करता जो हार्ट अटैक के फीचर्स होते हैं, क्योंकि कई बार तो क्लियर कट हार्ट अटैक आता है जो ईसीजी में आ जाता है, लेकिन ईसीजी में आधे पेशेंट्स के हार्ट अटैक में ईसीजी की फाइंडिंग हार्ट अटैक वाली नहीं आती। तो अगर ईसीजी में हार्ट अटैक आ गया, ईसीजी में फीचर्स आ गए, तो अगले 2 टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ईसीजी में नहीं आता तो अगला टेस्ट है ट्रॉप टी या ट्रॉप आई, जो खून का टेस्ट होता है। तो हाथ के हाथ ब्लड टेस्ट हो तो ट्रॉप टी और ट्रॉप आई 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की रिपोर्ट तो 10-15 मिनट में ही आ जाती है, तो अर्जेंट टेस्ट होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। अगर ट्रॉप आई और ट्रॉप टी, एक क्वालिटेटिव में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव आ गया, ट्रॉप टी पॉजिटिव आ गया, ट्रॉप आई पॉजिटिव आ गया, या इन दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव आ गया, अगर एक भी कराया जहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो हार्ट अटैक की तरफ, हमारी कार्डिक मसल की, हमारी हार्ट की मसल की इंजरी को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह से इनका क्वांटिटेटिव डिटेक्शन भी होता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग आधा 1 घंटा ही टेस्ट में लगता है। तो अगर हम लेवल की बात करें जिसमें वैल्यू आती है, तो ट्रॉप टी का लेवल अगर हमारा 0.01 नैनोग्राम पर ml से कम है तो मतलब नेगेटिव है, मतलब हार्ट अटैक नहीं है, वो चेस्ट पेन जो थी वो हमारी हार्ट से रिलेटेड नहीं थी। इसी तरह से अगर ट्रॉप आई का लेवल, जिसको हम ट्रोपोनिन आई भी कहते हैं, वो 0.04 नैनोग्राम पर ml से कम है तो टेस्ट नेगेटिव है, मतलब वो हार्ट की पेन नहीं थी, वो चेस्ट पेन नहीं थी। तो ट्रॉप टी और ट्रॉप आई भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो खून की जांच है ईसीजी के बाद। अगर चेस्ट पेन में ईसीजी फीचर्स नहीं दिखा रहा है तो ट्रॉप टी और ट्रॉप आई में से कोई भी एक टेस्ट होना चाहिए। और तीसरा टेस्ट जो हार्ट पेन के लिए, जो चेस्ट की पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ईको। हम सब जानते हैं लेकिन नहीं कराते, तो कोई भी एक टेस्ट सफिशिएंट नहीं है। अगर ईसीजी में पॉजिटिव हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की पेन के फीचर्स आ गए, एंजाइना के फीचर्स आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए और पेशेंट को सिम्टम हैं
या फिर शुगर की बीमारी है और एटिपिकल फीचर्स हैं, बीपी की बीमारी है, एटिपिकल फीचर्स हैं, या फिर वो फीमेल है, फीमेल्स में एटिपिकल फीचर्स बहुत कॉमन होते हैं, या फिर उसको थायराइड की बीमारी है, तो ये इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी है। और ईसीजी, ट्रोपोनिन टी या आई के लेवल्स, या फिर थर्ड इज इको, ये 3 बेसिक टेस्ट हैं। और कई बार पेशेंट को क्लिनिकली लग रहा होता है, क्लिनिकली उसको हार्ट के ही फीचर्स लग रहे होते हैं और इन तीनों टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, तो उसमें पेशेंट को कई बार एडमिट करके सीरियल ईसीजी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, तो वो तो एडमिशन का काम हो गया। तो अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हमेशा एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा के किसी अच्छे क्लिनिशियन के पास जाके, चाहे उसको थोड़ी देर एडमिट रहना पड़े, सीरियल ईसीजी मॉनिटरिंग करा ले। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर फैमिली हिस्ट्री है और आपके पास बहुत रिस्क फैक्टर हैं, आप मोटे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, या फिर आपको आपकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री में किसी में भी यंग एज में हार्ट अटैक आता है और आपको थोड़ा सा भी सिग्नल अगर ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, तो एक टेस्ट जो बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसको कराने में डिले ना करें, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें अगर आपने समय से इलाज ले लिया, समय से हमने डायग्नोसिस बना लिया, तो बंदे की लाइफ बच सकती है, वो नॉर्मल लाइफ स्पैन अपना जी सकता है। और अगर हम थोड़ा सा भी लेट हुए तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो 3 टेस्ट, अगर चेस्ट पेन हो सकती है, आपको चेस्ट पेन होने का थोड़ा सा भी अगर चेस्ट पेन के लक्षण आ रहे हैं तो 3 टेस्ट, पहला ईसीजी, दूसरा ट्रोपोनिन टी और आई, और थर्ड इज इको। मिलेंगे दोस्तों फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।